आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बेटा कुछ तो सीखती मुझसे। इतने सालों से मैंने अपनी शादी कैसे निभाई है। आपके और डैड के जैसा नहीं था मेरा रिश्ता मॉम। बेटा रिश्ता बनाया जाता है, वक्त के साथ इंसानों को बदला जा सकता है और आदमियों की तो फितरत होती है बदलने की। राजीव भी बदल जाता, सुधर जाता वो, लेकिन तूने उसे मौका ही नहीं दिया। कभी तूने सोचा है तेरी शादी फेल क्यों हो गई? तू ऐसा क्या कर सकती थी जिसकी वजह से तेरी शादी बच जाती थी? हर दिन सोचती हूँ मॉम, आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? मैंने की थी कोशिश, लेकिन फिर भी रिश्ता तो टूट गया ना। इसका मतलब तेरी कोशिश में कमी रह गई बेटा। बेटा तू माने या ना माने, तू जिम्मेदार है हमारी इस बर्बादी की। आई कांट बिलीव दिस। आप यहाँ खड़ी होकर कान लगा के माँ बेटे की बातें सुन रही है। जी नहीं, ना ही ये मेरी आदत है, ना ही कोई रुचि। मैं अपना सामान लेने आई हूँ जो कल यहाँ से ले जाना भूल गई थी। प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है इस घर में। बड़े स्त्री करके रख देना। तुम्हें ये चाहिए ना? आप थैंक यू। मैं करती हूँ। नहीं दे दीजिए, मैं कर लूंगी। अरे मुझे पता है तुम कर लोगी, लेकिन पहले सीखना तो पड़ेगा ना। और वैसे भी तुम्हारे हाथ में चोट है। कभी सोचा नहीं था ना, एक दिन ऐसे भी आएगा कि तुम्हें ऐसे कपड़े इस्त्री भी करने पड़ेंगे। होता है, हमारी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ होता है जिसके बारे में हमने कभी उम्मीद भी नहीं की होती, कभी नहीं सोचा होता है। अब मेरा ही ले लो, मैंने भी कभी उम्मीद नहीं की थी, कभी नहीं सोचा था कि मेरी 30 साल की शादी में मुझे धोखा मिलेगा, लेकिन मिला। और इसमें भी मैं अपने आप को दोषी मानती थी। लगता था मुझ में कोई कमी होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। और मैं अपने तजुर्बे के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं थी। आपकी दोस्ती डिजर्व नहीं करते हैं सर ये लोग। ओके, डिजर्व नहीं करते। हम चलते हैं यहाँ से। हाँ, बहुत हुआ था। कैरी ऑन। थैंक्स। अन्य है वैसे भी फ्राइड है ना। तुम अरे खा लीजिए ना, खाने से ना मन को खुशी मिलती है और कभी कभी उस खुशी की वजह से मुश्किलें आसान लगने लगती हैं। वो कैसे? ट्राई करके देखिए।
क्या है ना बैंकर, कहां से कहां आ गई लाइफ। यू नो, जब लाइफ में सब कुछ अच्छा जा रहा होता है हम कभी उसको वैल्यू नहीं करते ना। छोटी छोटी खुशियां जैसे फैमिली के साथ बाहर जाना, टाइम स्पेंड करना, सब कुछ वो ग्रांटेड लेते हैं। और जब टाइम खराब हो जाता है तो इन्हीं सारी चीजों की वैल्यू रियलाइज होती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब आगे होगा क्या। हालत देखो मेरी, ना जॉब है, ना पैसे हैं, ना कोई काम है, कुछ भी नहीं है। और ऊपर से मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली को पूरे टाइम परेशान करती रहती है। और अब तो मैं नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी अपना घर चलाने के लिए। आपको मैंने कभी बताया, मेरे स्कूल में हिंदी टीचर थी ना, बहुत बोरिंग थी। इतनी बोरिंग बातें करती थी वो। पता है, वो कहती थी कि ढलते हुए सूरज को देखकर आंखें नम नहीं करनी चाहिए, फिर आंखें तारों की चमक देखने लायक नहीं रहती। अब मैं आपको ये बोरिंग बात ठीक से समझाती हूँ। जब हमारी जिंदगी में मुसीबतें आती हैं ना, तो हमें सिर्फ मुसीबतें ही नजर आती हैं। क्या? मुसीबतों के पार जो खुशी है वो नजर नहीं आती। हाँ, ऐसा लगता है कि मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है, लेकिन पहाड़ टूटता है तभी तो नए रास्ते मिलते हैं। मुझे पता है, आप पैदा ही रईस हुए थे ना, इसलिए ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैंडल करने की आपको आदत नहीं है। लेकिन मेरा क्या है ना, मेरी लाइफ में ये सब चलता ही रखा। कहा था ना आपसे पहले, पापा के बिजनेस में इतना बड़ा लॉस हो गया, फिर मेरी सगाई टूट गई। सबको ये लगा कि मेरी जिंदगी में सिर्फ गलत ही हो रहा है, लेकिन देखिए सब कुछ मेरी भलाई के लिए हुआ ना। तुम्हारी भलाई के लिए। वैसे अगर वो रिश्ता ना टूटता तो ऐसा क्या मिस कर देती तुम लाइफ में? बड़ा पाव, बड़ा पाव मिस करती थी ना, क्योंकि अगर रिश्ता नहीं टूटता मैं तो चली जाती अमेरिका। इस बिल्डिंग में नहीं रहती, बिल्डिंग में नहीं रहती तो आपसे कैसे मिलती? आपसे नहीं मिलती तो आपके साथ बैठ के बड़ा पाव थोड़ी खा रही हो। पॉइंट। मुझे एक सवाल पूछो। हाँ, थोड़ा सीरियस है। हम लोग जैसे मिले, हमारा रिश्ता जुड़ा, क्या तुम्हें उस बात का कोई अफसोस, कोई रिग्रेट? आपको है? नहीं, मुझे नहीं है। पर हाँ, जैसे रिश्ता जुड़ा उस बात का अफसोस जरूर है। उस बात का तो बहुत ज्यादा रिग्रेट है। जबरदस्ती शादी नहीं करनी चाहिए थी।